Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcome you all on my YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. So अब तक हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एंड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितनी आती थी, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन होती थी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है. जब भी मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इस पे बेस हम इस फॉर्मूला पे बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. तीन चार न्यूमेरिकल्स इसमें करने वाले हैं, ठीक है. तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो आपके सामने बोर्ड पे है, दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. देन यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट इसके कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ. तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास. क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक +3 माइक्रोकुलम है और एक -3 माइक्रोकुलम है. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों के मिड पॉइंट पे. तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन. देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, जो इसने बोला है +3 माइक्रोकुलम, ठीक है, एंड यहाँ पे एक और रखा है दैट इज़ -3 माइक्रोकुलम. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे दी आपको 20 सेंटीमीटर, या इसको मैं बोल सकता हूँ 0.20 मीटर, ठीक है, 0.20 मीटर. तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा? वो मिड पॉइंट दोनों चार्जेस से फिक्स्ड एक बराबर दूरी पे होगा, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर. तो आधी कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये आपका पॉइंट है O. ये मैं बोल देता हूँ पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट इज B. तो पॉइंट O के ऊपर मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दीज टू चार्जेस, ठीक है. सो सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है ऐसे क्वेश्चंस का. ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट O. दोनों की वजह से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम निकाल लेंगे. बताया था मैंने, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, चाहे आपके पास 2 चार्जेस हो और चाहे आपके पास 5 चार्ज हो और चाहे n चार्जेस हो, हम उन सब का क्या ले लेते हैं? वेक्टर सम. तो यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट A पे. तो इसकी वजह से आएगी, मैं बोल देता हूँ EA, और इस चार्ज की वजह से आएगी मान लीजिए EB. तो दोनों का नेट सम क्या दे देगा आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O. तो बहुत ही ईजी है. देखिए EA मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ. EA कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ड्यू टू +3 माइक्रोकुलम. +3 माइक्रोकुलम की वजह से मिड पॉइंट O के ऊपर. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने पहले बता दिया, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है. किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है. तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो चार्ज कितना है वो हमें बता दिया है, दूसरा उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने बोला था कि मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो मिड पॉइंट कितना बनेगा? टोटल 20 थी, तो मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे आएगा. तो दोनों पॉइंट की और चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता है एंड द चार्ज, ठीक है. और ये सब जो सेटअप है ये वैक्यूम में रखा हुआ है, क्योंकि इसने नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे वैक्यूम में. तो दैट इज इक्वल टू K इज़ 1/4πε0, सब जानते हैं. Q इज़ 3 × 10⁻⁻6. माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6. माइक्रो का जो मीनिंग है वो क्या है? 10⁻⁻6, ठीक है. तो 10⁻⁻6 अपॉन मल्टीप्लाई में है कि R², डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस जो है वो यहाँ सेंटीमीटर में दी है, और ये ध्यान रखना है, इस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है कि जो डिस्टेंस है वो आप मीटर में लें, अगर सेंटीमीटर में दी है, ठीक है. तो जब भी मीटर में लेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.10 मीटर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपके पास कूलम, ठीक है. सो जब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ यूनिट अगर बोलूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कूलम की पावर -2 इसकी यूनिट होती है. मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 0.1 मीटर का स्क्वायर. 0.10 × 0.10 स्क्वायर का मतलब, और ये मीटर स्क्वायर. अब देखेंगे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम
एक कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 3 ज़ा 27 इंटू 10⁻³ ये है, और ये बनेगा आपका 0.10 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻+2, 10⁻+2 जैसे करेंगे तो ये बन जाएगा 1 सेकेंड 3 और 2 5, 10⁵, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम EA। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट A, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA की वैल्यू आ गई आपके पास 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद नेक्स्ट EB अगर मैं फाइंड आउट करूं, अभी एक चार्ज की वजह से होगी, दूसरे चार्ज की वजह से और निकालते हैं EB। सिमिलरली इसी मैनर में निकालेंगे, इस साइड में फाइंड आउट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू B एट पॉइंट O, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ड्यू टू, किसकी वजह से है, ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में चार्ज को प्लस ही लेके चलेंगे, तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻6, फॉर्मूला यही पुट कर रहा हूँ K/r², और डिस्टेंस कितनी है 0.10 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ये सारी यूनिट जो आएगी वो न्यूटन पर कूलम आ जाएगी आपके पास। तो इसको सोल्व करके जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, दैट इज़ 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो आपने EA निकाल लिया एंड EB निकाल लिया। अब वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने से पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए। देखिए अगर आपको डायरेक्शन पता है, EA की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखेंगे पॉइंट O के ऊपर। कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं, हाँ एक चीज़, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे आप मान के चलेंगे आपके पास कितना चार्ज रखा है, +1 कूलम। यूनिट चार्ज कितना रखा है, यूनिट चार्ज +1 कूलम। +1 कूलम चार्ज रखने से क्या होगा कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो भी आप चार्ज रख रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है जो भी आपका फोर्स है उन दो चार्जेस के बीच में। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको आप डिवाइड करेंगे इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो अगर मैं इसको यूनिट ले लूँगा तो मेरे को सिंपल फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हम यूनिट कूलम लेके चलते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे और आने वाले आर्टिकल्स हैं उनमें हम यूनिट कूलम चार्ज लेके चलेंगे, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे। तो अब देखिए हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, तो +3 माइक्रोकूलम इस पॉइंट के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका EA की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और -3 माइक्रोकूलम इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो इसी पॉइंट पे EB की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो EB की जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी, यही बन जाएगी। EB भी इधर लगेगा आपका, क्योंकि दोनों वेक्टर A की डायरेक्शन में है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, सिंपल एडिशन कर दें, ठीक है। तो E नेट जो है आपका वो कितना निकल के आएगा भाई, यहाँ से E नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। पता चल रहा है ना, मैंने डायरेक्ट क्यों इनको ऐड करेगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो EA एंड EB को जब सम करेंगे 2.7 एंड 2.7 गिव्स यू 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है पॉइंट O के ऊपर, ठीक है। तो यही हमें पहले पार्ट में कैलकुलेट करना था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस। तो दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इतनी।
अगर चलो इस इक्वेशन में एक और पार्ट समझते हैं, अगर मैं दोनों ही प्लस कर देता तो मान लीजिए यहाँ पे भी मैं +3 माइक्रो कूलम ले लेता, फिर कितना होता? तो देखिए सोचिएगा, बता देता हूँ। +3 माइक्रो कूलम, +3 माइक्रो कूलम। जब -3 माइक्रो कूलम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, बी की साइड। अब जैसे मैं प्लस रखूँगा तो प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो ई बी की डायरेक्शन उधर हो जाएगी और ई ए की डायरेक्शन इधर। तो इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो ई नेट की इस केस में क्या आ जाएगी? ई ए इधर जा रहा है, ठीक है, प्लस ई बी। टोटल तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर सम ऐसे होगा। तो ई नेट आपको कैसे मिलेगा? ई ए का वेक्टर, ठीक है, और ई बी को भी, अगर मैं ई बी तो मेरा उधर लग रहा है, अगर ई ए की डायरेक्शन में लिखूँगा तो उसके साथ एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस ई बी। तो आप देखेंगे यहाँ से ई नेट जो है वो इस केस में क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि जितना फील्ड ये चार्ज इस पर लगाएगा उतना ही फील्ड ये वाला चार्ज भी +3 माइक्रोकूलम उधर लगाएगा, ठीक है। तो दोनों नेट मिलके क्या दे देंगे? 0। बट इस केस में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव की वजह से दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। इसी वजह से जो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या आ गया? एडिटिव आ गया, 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ये था। इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसके सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया नेट। इसके सेकंड पार्ट में आपसे ये बोला है, और देखिए सेकंड पार्ट में आपसे बोला है, इफ ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁶ कूलम, 1.5 × 10⁻⁶ कूलम, या माइक्रो कूलम बोल सकते हैं इसको, 1.5 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट फाइंड द फोर्स ऑन इट। तो आपको इसके ऊपर फोर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रख दूँ दैट इज़ 1.5 माइक्रो कूलम, तो आपसे पूछा कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो ये सिग्निफिकेंस जो है उससे आएगा, जो सिग्निफिकेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वीडियो में नहीं करवाया था, यहीं पे कवर करवा देता हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि मान लीजिए कि आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसके चारों साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको क्या बता दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, एक वैल्यू बता दी, और यहाँ पे बता दी कि चार्ज रखा है Q0। कितना चार्ज रखा है? Q0। तो आप इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर कितना आएगा? दैट फोर्स, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, मेरे को पता है। तो फोर्स कितनी लग रही है? इसका मतलब फोर्स इक्वल टू Q0 दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। यहाँ मेरे को पहले वाले केस से पता चल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है पॉइंट ई के ऊपर। अगर मैं पॉइंट ई की बात करूँ तो पॉइंट ई पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने पिछले आर्टिकल में निकाली, अभी पिछले पार्ट में वो है 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और अब मैंने जो चार्ज रख दिया वो चार्ज रखा है 1.5 × 10⁻⁶ कूलम। तो आपसे पूछा क्या है? फोर्स का फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल टू Q0 E। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे गिवन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और चार्ज पता है, तो इसके ऊपर फोर्स इजीली निकाल लेंगे। Q0 इज़ 1.5 × 10⁻⁶ कूलम मल्टीप्लाई 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 1.5। मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। दिस मच न्यूटन जो है आपके इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके पास वो काफ़ी आते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगी इस क्लास में, और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पे बेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आपको, ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस पे, एक पे रखा है -6Q चार्ज, -6Q, और एक वर्टेक्स पे रखा है +6Q। ठीक है, तीन वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स पे रखा है -6Q, दूसरे पे रखा है +8Q। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो A मीटर की है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए सारी A मीटर्स की हैं। तो आपको बोला है कि जो बचा हुआ वर्टेक्स है उसके ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, टू चार्जेस, क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस -6Q and 8Q आर प्लेस्ड एट two vertex of equilateral triangle of side A meter, of side A meter. Find the of side A meter as shown in the figure. As shown in figure. Find net electric field at थर्ड वर्टेक्स। आपको थर्ड वर्टेक्स जो उसके ऊपर निकालना है, तो मैं बोल देता हूँ दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, से दिस पॉइंट इज C। तीन पॉइंट्स हमारे पास A, B एंड C। तो आपको A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पर हम क्या मान लेंगे, हमारे पास कितना चार्ज रखा है, यूनिट कूलम्ब चार्ज। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए बहुत ईजी है। जैसे हमने फोर्स का सोल्व किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्व करना है। बस यहाँ पे क्या है, जितना चार्ज रखा है उससे डिवाइड करा देना जो फोर्स हम निकालते थे। तो पीछे वाली वीडियोस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन किया था, वहाँ पे फोर्स निकाली थी। ठीक है, नेट। तो ऐसे ही यहाँ पे फोर्स निकाल लो और इस चार्ज से डिवाइड कर लो। देखिए -Q चार्ज है। ठीक है, -Q चार्ज है। अगर मैं, चलो इसको काम, चलो ठीक है, -Q चार्ज रखा है। -Q चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसको ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं। ये -6 के अपनी साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को, तो ये इधर लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, EB, और C की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस, और ये भी प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा तो इसी डायरेक्शन में लगेगी। इसको मैं बोल देता हूँ EC। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे लग रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकलेगा, वेक्टर सम, और वो आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो वो हम बोल देते हैं कि आपका ये आ गया E नेट। ठीक है, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये जो एंगल बन रहा है आपका बीच में इसके, दिस एंगल इज़ 120 डिग्री बाय सिमेट्री। देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज 60 डिग्री, तो ये आपके पास 120 डिग्री मिलेगा कंप्लीट एंगल। ओके, तब देखिए ये एंगल 120 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो EB और EC की वैल्यू कितनी होगी, EB की वैल्यू, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ, EB की वैल्यू कितनी है EB की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/4πε0, जिसको हम K लिखते हैं, और Q -6Q है। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, तो मैं 6Q ले लूँगा अपॉन r², डिस्टेंस इज a²। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, और इसको मैं K वापस लिख देता हूँ, Q एज इट इज अपॉन a²। ठीक है, EC की वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसी में EC की वैल्यू देखिए 1/4πε0। अब इस बार चार्ज हमारे पास कितना है 8Q, और 8Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है a²। तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे 8KQ² a², सिंपल। तो इस वैल्यू को अगर मैं E बोल दूँ तो ये बन जाएगा 6E
और ये बन जाएगा 8e, वेयर जहाँ पे e की वैल्यू कितनी है आपके पास, KQ/A²। ठीक है, तो 6e और 8e ये आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें ई नेट निकालना है, तो ई नेट वेक्टर निकाल लेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √EB² प्लस EC² प्लस 2EBEC कॉस ऑफ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कितनी है EB की वैल्यू, EB की वैल्यू कितनी है भाई 6e, इसका स्क्वायर करेंगे 36e², EC की वैल्यू है 8e 64e² प्लस 2EB 6e इंटू 8e मल्टीप्लाई बाय cos 120 डिग्री -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 8 जा 48 e² विद माइनस साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास -48e²। ठीक है, तो ये बनेगा 100 64 36 100e² -48e², 100 - 48 कितना बनेगा 52, √52e², तो ये वैल्यू आ जाएगी √52 इंटू ई, और ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, और वो वैल्यू आएगी √52 KQ/A²। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है। देखिए CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस है, क्या क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको दिया हुआ है 20, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे दिया है 20 × 10⁻⁻19 कूलम, 20 × 10⁻⁻19 कूलम एंड 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको 2 चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितनी दूर रखे हुए हैं, 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट on line joining, find the point on line joining where electric field is 0, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या हो 0। चलो इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। ये 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 0 बतानी है कहाँ होगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है 20 × 10⁻⁻19 कूलम, और इससे ठीक 2 मीटर की दूरी पे एक और चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 2 मीटर। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0 होगी। ये डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको 2 मीटर है, तो वो पॉइंट ढूंढना आपको जिस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0। तो देखिए पिछले केस में बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर 0 हो गई थी अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के थे, 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। पिछले केस की बात कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की। तो वो मिड पॉइंट पे 0 क्यों हुई थी, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या थे, सेम थे। यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम नहीं है, एक 20 है एक 5 है, दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। और मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है 20 का। तो एक बात समझिए कि किसके पास होना चाहिए वो पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मिड पॉइंट में तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो रिपेल इधर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको समवट मिड पॉइंट से किधर मिलना चाहिए, अगर वो रिपेल ज़्यादा होगा, पहले तो मिड पॉइंट ये है हमारे पास 1 मीटर पे, वो लगभग इधर मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं
अगर ऐसा भी नहीं समझ में आए तो आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मान लीजिए मैंने वो पॉइंट मान लिया यहाँ पे P पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास A है से ये पॉइंट B है, और P पॉइंट है जो कि हम बोलते हैं कि x मीटर की दूरी पे है B से, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 2 माइनस x मीटर। ठीक है, सो let P is the point where इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो। तो हम मान लेते हैं कि P जो है वो पॉइंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है, सच दैट B से P जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू x मीटर एंड AP इज़ इक्वल टू 2 माइनस x मीटर। तो आपको x की वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो आपको सिंपल x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी दो चार्जेस की वजह से, तो इसका मतलब 20 की वजह से मान लीजिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मैंने बोला था कि जिस पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं वहाँ हम क्या मान लेंगे, एक यूनिट कूलम चार्ज मानेंगे। तो यहाँ पे एक यूनिट कूलम चार्ज रखा है +1 कूलम। अब ये प्लस और इस सॉरी ये प्लस 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल होकर इधर जाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी 20 की वजह से वो इधर लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से इधर आएगी EA। और B जो है वो इस चार्ज को क्या करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा। तो B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी EB। वो कितनी होगी EB। तो EA आप देख रहे हैं इस चार्ज की वजह से इधर लग रहा है, और EB जो है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की वजह से उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो और नेट ज़ीरो है, तो नेट ज़ीरो होने का मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ज़ीरो होंगे। देखिए अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन है तो इक्वल होगी तभी ज़ीरो बनेगी। ठीक है, यानी कि EA मस्ट बी इक्वल टू EB एट पॉइंट P। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P टू बी ज़ीरो, P पे ज़ीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को EA मस्ट बी इक्वल टू EB, EA मस्ट बी इक्वल टू EB। तो EA जो वो EB के इक्वल होगा। और EA की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, EA की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको बड़ा पता है कि Q इज़ योर 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन R²। R कितना है यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू EB कितना आपके पास K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन x² डिस्टेंस x²। तो यहाँ से आप देखेंगे K से K कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और -19 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 और 5 4 जा 20। तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, देखिए 4/2 माइनस x का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ही बचेगा और राइट साइड में आपके पास बच जाएगा 1/x²। तो दोनों के साइड हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 4 का रूट 2 हो जाएगा और 2 माइनस x का रूट और 2 माइनस x का होल स्क्वायर का रूट 2 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1/x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करिए 2 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू x, 2 को उधर लीजिए 2 माइनस x इक्वल टू 2 माइनस x इक्वल्स टू 2x। इस x को भी उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 3x, तो 2 इक्वल टू 3x। इट इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास, शायद यहाँ पे नज़र ना आए, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, देखिए लास्ट स्टेप आया जो वो लिख रहा हूँ मैं 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3 सॉरी, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2/3 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट है वो B से कितनी दूरी पे, 2/3 मीटर पे, 2 मीटर का थर्ड पार्ट जो होगा इतनी दूरी पे, बाकी 20 से कितनी दूरी पे है, बाकी जो बच गया उतनी दूरी पे। ठीक है, 2 माइनस 2/3 यानी 1/3 मीटर पे। तो 20 से 1/3 है और इससे 2/3 मीटर पे।
तो ये आपकी वैल्यू आएगी x की, ठीक है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।